विश्व की निर्मिति की प्रक्रिया में होता है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में महत्वपूर्ण सेंटेंस दिया है। निर्मिति का अर्थ है निर्मिति, उसका रक्षण और उसका नाश। ये तीनों प्रक्रिया यहाँ निर्मिति शब्द में सम्मिलित है। यहाँ वो कहते हैं, बाबा कहते हैं कि निर्मिति मतलब इसमें एंटायर प्रोसेस, मतलब ये बोली भाषा में जो आम साधारण लोगों के भाषा में कहना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पालन करता, निर्माता, रक्षण करता और उसका विनाशक, ये तीनों भी इसमें सम्मिलित है। जब ये कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य ईश्वर करता है तब वह सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य जैसा आत्मा की स्थिति में नहीं रहता है। वो केवल ईश्वर, जो बाबा ने 10 स्टेट्स ऑफ गॉड स्पीक्स में जो ईश्वर के 10 अवस्थाएं बताई है, इसमें जो महत्वपूर्ण ईश्वर करके जो ईश्वर की अवस्था है, यहाँ ये ईश्वर केवल निर्माता है, रक्षण करता है, विनाशक है। यहाँ ये ईश्वर अनंत बुद्धि करके अभी रूप लेके साधारण व्यक्ति में आया नहीं है, इसलिए वो इस सृष्टि का अनुभव नहीं करता है, इसलिए वो स्वयं का भी अनुभव नहीं करता है। केवल ईश्वर करके जो अवस्था, मेरे ख्याल से तीसरी अवस्था बाबा ने गॉड स्पीक्स में ये बताई है, निर्माता, पालन करता और विनाशक, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अवस्था में जब वो रहता है ये जो अनुभव करना है विश्व का, this realizing of the universe is done rather by infinite false mind। तो जो ईश्वर है वो स्वयं विश्व का अनुभव नहीं करता है, परंतु जो अनंत मिथ्या मन है इसके द्वारा विश्व का अनुभव किया जाता है। साधारण ये जब ऐसा कहा है कि इस समय वो अनुभव नहीं करता है, तो ये आम बात है कि हम भ्रमित हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा है, कैसे कहा है? इसका कारण ही यही है कि विश्व का अनुभव करने वाला मिथ्या मन है, तो ये साधारण मिथ्या मन की भूमिका में ये नहीं है। सो मिथ्या मन नहीं है तो विश्व का अनुभव भी नहीं है। इस प्रकार से ये जब ब्रह्मा विष्णु महेश की या ईश्वर की ईश्वर करके भूमिका में है, तब ये विश्व का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि इसका मिथ्या मन अब यहाँ पर नहीं है। मिथ्या मन उसका नहीं है, मिथ्या मन है तो ही विश्व का अनुभव होता है, या वैसे वैसा विश्व का अनुभव किया जाता है तभी मिथ्या मन होता है। कैसे? क्योंकि ये विश्व सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, भ्रम है, छाया है, कल्पना है। तो जो सत्य नहीं है, मिथ्या है, उसका अनुभव करने से वो अनंत मन मिथ्या मन बन जाता है। फिर जब ये अनंत सत मन होता है, सच्चित बनता है, तब ना ही ये विश्व का अनुभव करता है और केवल स्वयं का अनुभव करता है। सच्चित आनंद वहां पर हो जाता है, केवल स्वयं का अनुभव करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा है? निर्मिति, उस निर्मिति का मतलब विश्व का अनुभव, मतलब मिथ्या मन का कार्यरत होना, और स्वानुभव। संक्षेप में कुल मिला के इस पैराग्राफ को अगर 3 शब्दों में कहा जाए, निर्मिति, अनुभव और स्वानुभव, इतना ही 3 शब्द में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मिथ्या मन होता है तभी केवल वो विश्व का अनुभव करता है। ये पैराग्राफ समझ में आ गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मन के 3 पहलू यहाँ पर दिए हैं। आगे के पैराग्राफ में द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, जो सबको बिनती है बने, जो जुड़े हैं छोड़ो मत, अगर कॉल आता है तो उसको बंद कर दो, और जो नहीं जुड़े हैं एक ही बार जुड़ जाना, ये
स्क्रीन डांस करता रहता है और आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप बीच बीच में छोड़ोगे तो। अब मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि वो जो स्लाइड है वो प्रेजेंट करें। ये पैराग्राफ सभी की समझ में आ गया? निर्मिति करना, निर्मिति का अनुभव करना। निर्मिति का अनुभव मतलब कल्पना का अनुभव, मतलब विश्व का अनुभव करना। और तीसरा इसमें है स्वानुभव, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार या स्वानुभव। ये तीन पहलू इसमें बाबा ने डिस्कस किए हैं। सभी की समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू ताई। बाकी लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, साइलेंट है। क्या आगे बढ़े? जी, थैंक यू थैंक यू मैं थैंक तो यू। अभी अभी जुड़ी हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, मैं गई ठीक हुई है। थी कहीं। जी जी। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ का हेडिंग है जो साइड बार में दिया है, 3 माइंड्स इन बेहराम एंड ज़ोरास्टर। बेहराम मतलब एक साधारण व्यक्ति के अंदर 3 मन है जो हमने अभी देखे हैं आकृति के द्वारा। और ज़ोरास्टर मतलब ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति के 3 मन। यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है, लेट अस ब्रिंग दिस डिस्टिंक्शंस। तो गांगड़े सर के पास, Yes. क्योंकि वो घर Okay, पर yes. नहीं है, है? Hi, Abhi. ओके, Let us. रेडी? Yes, yes. Uh, जय बाबा। Let us bring these distinctions between the three aspects of mind to bear on the concrete examples of Behram and Zoroaster. The infinite intelligence as the infinite mind in Behram and Zoroaster creates the universe, but as the infinite false mind in Behram and the infinite real mind in Zoroaster, it does not create the universe. This is to say that in Behram and Zoroaster, the infinite intelligence as the infinite mind creates the bodies and universe, but in Behram's case, the infinite intelligence as infinite false mind realizes the universe through the bodies. Whereas in Zoroaster's case, the infinite intelligence as infinite real mind realizes itself. यस, थैंक यू सर। तो अभी 3 मन कैसा कार्य करता है, उसके 3 पहलू क्या है, ये इस पैराग्राफ में दिया है। अब ये मन के जो 3 एस्पेक्ट्स है, पहलू है, इसमें फर्क करते हैं बाबा कहते हैं। इससे बाबा कहते हैं, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बाबा ने उदाहरण लिया है ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति और साधारण व्यक्ति का। क्या मेरे को समझ लग रही? गौरी वाघमारे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यदि आप कुछ नहीं कहना चाह रहे तो अपना माइक बंद रखिए प्लीज। थैंक यू, जय बाबा। आप चार्ट में लिख दीजिए आप कहाँ से है, हम आपको पहले बार मिल रहे हैं। द इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज इन्फिनिट माइंड इन बेहराम एंड ज़ोरास्टर क्रिएट्स द यूनिवर्स। अब यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, जब ईश्वर निर्मिति करता है तो उसका अनुभव नहीं करता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत यहाँ कहा लिखा है, अनंत बुद्धि जब साधारण व्यक्ति के रूप में अनंत मिथ्या मन करके कार्यरत होती है और ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में भी वो सतमन करके रहती है, तब यह विश्व की निर्मिति करती है। अब कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? जिसको कंफ्यूजन हो गया हाथ ऊपर उठाइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब वो अनंत बुद्धि
विश्व की निर्मिति करती है तो उसका अनुभव नहीं करती है, स्वयं का अनुभव नहीं करती। लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे अनंत बुद्धि जब मन करके ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में रहती है और साधारण व्यक्ति में रहती है, तब वो विश्व की निर्मिति करती है। क्या मैं सही कह रही हूँ? जिनके पास किताब है सही है ना? आधा ही सेक्शन लेते हैं सेंटेंस का। साधारण व्यक्ति में जो अनंत मन है वो कार्यरत होता है, वो विश्व की निर्मिति करता है। हर एक अपना स्वयं का दुनिया बनाती, थैंक यू तय, हर व्यक्ति अपनी स्वयं की दुनिया बनाती रहती है, उसका पालन करती है और उसका विनाश करती है। हमारे संस्कारों के कारण हम ऐसा करते हैं और यह सब मन का खेल है। मन के द्वारा इस भाषमय दुनिया में हमारी अपनी दुनिया बनाते रहते हैं। खुद ही हमारी दुनिया का हम पालन करता है और हम ही हमारी दुनिया का विनाश करता है। क्रिएशन एंड कॉजेस में ये बाबा ने स्पष्ट किया है, एक व्यक्तिगत, एक सोल, आत्मा स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ तीनों है। आप कहेंगे हम हमारी विश्व की निर्मिति करते हैं, यहाँ तक ठीक है, संस्कारों के कारण बनता है, हमारा जन्म होता है तो हमारा फिर विश्व शुरू होता है, मतलब हमने विश्व की निर्मिति की है। अब नाश कैसा करते हैं? दो दफा हम इसका नाश करते हैं। पहले तो नींद में करते, जब हम गहरी नींद में जाते तो हमारी निर्मित सृष्टि को हम अनुभव करते हैं क्या? गहरी नींद में हम हमारी बनाई सृष्टि को अनुभव नहीं कर सकते। और इसी प्रकार जब हमारा मन नाश होता है, मन का खेल खत्म होता है, मिथ्या मन का नाश होता है, सत मन का, तब सत्य मन रह जाता है। जैसा कि अभी आकृति में हमने देखा कि साधारण व्यक्ति का मिथ्या मन गया तो सत मन आया, तो इसके बाद में आपने देखा वहाँ मिथ्या वैयक्तिक मन भी नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं, कारण शरीर भी नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा, मतलब विश्व का विनाश हो गया। ये अगर मंजूर है, या अगर मैं गलत भी हूँ तो माइक खुला है, कोई भी अपना माइक खोल के बात कर सकता है। मैंने जो समझा मेरी सीमित बुद्धि से, ये इस प्रकार इसको समझती हूँ। हम हमारी विश्व की निर्मिति करते हैं, तो जब ये अनंत मन मिथ्या मन बन के एक व्यक्ति में आ जा, साधारण मनुष्य में आता है, तो वह क्रिएट्स द यूनिवर्स, अपने विश्व की निर्मिति करता है। परंतु अनंत मिथ्या मन जो साधारण व्यक्ति में होता है और अनंत सत मन जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में होता है, ये विश्व की निर्मिति करता नहीं। विश्व की निर्मिति कौन करता है? साधारण मनुष्य का अनंत मिथ्या मन करता है। परंतु ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में जो सत मन है वो विश्व की निर्मिति करता नहीं है। वो निर्माता की भूमिका निभाता नहीं, उसका अनुभवकर्ता का भी भूमिका निभाता नहीं, क्योंकि वो केवल स्वयं को अनुभव करता है। यही ये सेंटेंस है, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज द इन्फिनिट माइंड। अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर जो साधारण व्यक्ति में अनंत मन करके है वो, और ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में जो है ये विश्व की निर्मिति करता है। परंतु ये अनंत मिथ्या मन जो साधारण व्यक्ति में है और अनंत सत मन जो ईश्वर साक्षात्कारिक मन में है, साक्षात्कारिक व्यक्ति में है, ये विश्व की निर्मिति करता नहीं है। अभी आप कहोगे, थोड़ी देर पहले एक ही सेंटेंस में आपने कहा है यहाँ ज़ोरास्टर क्रिएट्स द यूनिवर्स, और यहाँ आप कहते हैं ज़ोरास्टर डज नॉट क्रिएट द यूनिवर्स। है, जिसके पास किताब है देख लीजिएगा, नीचे से 1 2 3 4
5वीं 6वीं लाइन है 82 नंबर के पेज पर, आखिरी पैराग्राफ में। तो यहाँ एक ट्विस्ट है। ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में जो सत मन है वो निर्मिति नहीं करता है, परंतु अनंत बुद्धि का अनंत मन जो है ये निर्मिति करता रहता है। यहाँ खेल सब मन का है, व्यक्ति का नहीं। वही ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, वही साधारण व्यक्ति। इसलिए बाबा ने यहाँ नाम लिए है, साधारण व्यक्ति बेहराम है, ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति करके जोरास्टर नाम बाबा ने रखा है। वही बेहराम है, वही जोरास्टर है। तो एक जोरास्टर विश्व की निर्मिति नहीं करता है और दूसरा जोरास्टर करता है। क्या फर्क है इसमें? कब विश्व की निर्मिति वो करता है? अनंत मन जब उसका कार्यरत है तब वो विश्व की निर्मिति करता है, अनंत मन। लेकिन जब इसका अनंत मन सतमन बन जाता है, सत्य मन बन जाता है, तब ये विश्व की निर्मिति करता नहीं है। सो टॉपिक किसका है? मन का है। पहलू किसके है? मन के है। अब निर्मिति मन कब करता है? जब सच्चित सत्य मन होगा तब वो निर्मिति करता नहीं है। जब असत्य मन है या कार्यरत मन है तभी केवल निर्मिति की जाती है। पेचीदा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक यू चौधरी बाबू, लेकिन है ये ऐसा दिया है। अगर ये सही दिया कि गलत दिया ये देखना है तो मूल किताब जो है इन्फिनिट इंटेलिजेंस बाबा द्वारा दी गई, गुजराती, जो इसके पहले के हफ्ते में जो फेरिश्त कह रही थी, फेरिश्त आजाद यूएसए से, जो गुजराती में है वो और जो इंग्लिश में है, ये दोनों हमने इन्फिनिट इंटेलिजेंस ग्रुप में दोनों किताबें डाली है। ये पैराग्राफ सही है कि नहीं वहां जाके आप देख सकते हैं। आपको पैराग्राफ मिलेगा तो मुझे भी दे देना। आगे तो मुझे एक पूछना है। बोलिए। हाँ, तो जब तक मन कार्यरत रहता एक उसी मिनट वक्त चौधरी भाऊ, एक मिनट। हाँ, यदि ये बाकी आवाजें बच्चों की वगैरह आपके यहाँ से आ रही तो पहले उसको बंद करके फिर बात करना शांति से, ठीक है? हाँ बोलिए। जब कार्यरत मन होता है तभी विश्व की निर्मिति हो सकती है। जब मन सो जाता है, नींद में विश्व की निर्मिति नहीं होती, मन सोया रहता है। यही मुझे पूछना था कि जब कार्यरत मन, अरे माना, एक काम करो ना भाऊ, आप पहले शांत जगह पे आ जाओ, तब तक मैं ये पैराग्राफ पूरा करती हूँ, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम आपको ठीक सुन भी नहीं पा रहे हैं और बच्चे की आवाज ज्यादा आ रही पीछे से, और इससे रिकॉर्डिंग भी अपना ठीक नहीं होगा। तो पहले ये पैराग्राफ हम कंप्लीट करते हैं, तब तक आप घर में शांति बरकरार रखिए, या तो आप ऐसी जगह जाइए यहाँ पर रेंज भी है, आवाज नहीं, ठीक है? मुझे भी, हम यहाँ बैठना पड़ता है कोने में, क्योंकि हॉल में तो अच्छा है बाबा की फोटो सब, लेकिन वहाँ आवाज होती है अगल बगल वाले की, तो यहाँ आके बैठते हैं। तो इसका पैराग्राफ पहले हम कंप्लीट करते हैं। हो सकता है आपका जो आपको डिस्कस करना चाहते हैं ये आगे स्पष्ट किया है पैराग्राफ में। आगे चलते हैं। आगे बाबा ने स्वयं ही विशद किया है। इसका अर्थ क्या? दिस इज टू से Behram and Zoroaster, the infinite intelligence as the infinite mind creates the body and the universe. But in Behram's case, the infinite intelligence as infinite false mind realizes the universe through the bodies, whereas in Zoroaster's case, the infinite intelligence as the infinite real mind realizes itself. तो बाबा ने इसका संक्षेप में अर्थ क्या है ये भी आगे बाबा ने बताया। इसका अर्थ बाबा कहते हैं, जो अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर साधारण व्यक्ति के शरीर में है, वही अनंत बुद्धि ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति के शरीर में भी है। अब ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में जो अनंत बुद्धि है वह स्वयं का अनुभव करती है। जब वो स्वयं का अनुभव करती है तो वो विश्व की निर्मिति नहीं करती है। लेकिन जो
अनंत बुद्धि या ईश्वर साधारण व्यक्ति के शरीर में है, तब उसका वैयक्तिक अनंत मिथ्या मन कार्यरत है, और इसी मिथ्या मन के द्वारा ये विश्व का अनुभव करती है, इस विश्व का अनुभव करती है, और ये अनुभव करते समय अपना और एक विश्व बनाते जाती है, जो यहाँ नहीं दिया है आगे का, अपना विश्व बनाना जो कहते हैं, क्रिएट्स कैसे। तो ये स्वयं अपने शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के द्वारा इस कल्पना का या माया का अनुभव करती है, इसलिए उसका मन मिथ्या मन हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, इसका मन सत मन है, तो ये माया का अनुभव नहीं करके स्वयं का अनुभव करता है, अर्थात ईश्वर का अनुभव करता है। तो यहाँ मन के तीन भिन्न पहलू है। वो मन जो निर्मिति करता है, वो मन जो इस निर्मिति को अनुभव करता है, इसलिए वो मिथ्या मन बन जाता है, क्योंकि ये निर्मिति स्वयं इल्यूजन है, कल्पना है, भास है, छाया है। तो मिथ्या का अनुभव करने वाला मिथ्या मन बन जाता है। और यही मन का तीसरा एस्पेक्ट क्या है? स्वयं को अनुभव करने का, स्वयं का साक्षात्कार करने का। अब आपका क्या कहना है चौधरी जी? आप अभी कहेंगे कि अंत में आधा घंटा हम छोड़ेंगे? बोलिए। जय बाबा। अंत में कहूँगा, एट द एंड। ओके, एज यू विश। ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर। और कोई चाहता है इस पर चर्चा करना, या समझा नहीं या समझना है? थोड़ा लगेगा ये बाबा के स्टाइल का उलझन जैसा लगेगा, लेकिन उलझन जैसा कुछ है नहीं है। यह मन के तीन विभिन्न पहलू है बस। निर्मित करने वाला मन, वही मन अनुभव करता है, उसी मन को अनुभव करता है, और मन जो स्वयं को अनुभव करता है। ये समझने की बात इसमें है। तो गांगड़े सर को विनती करते हैं आगे। ओके, थैंक यू। या जय बाबा। इन बेहराम, हेडिंग सर, हेडिंग the infinite intelligence thinks and realizes the shadow, which is the universe, and the नहीं, एक मिनट। इसका हेडिंग ये है, साइड ब्रैकेट में जो दिया, थिंकिंग एंड रियलाइजिंग द शैडो, द मीडियम एंड द सेल्फ। ये है आपके पास? थिंकिंग एंड रियलाइजिंग द शैडो मतलब ये कल्पना, ये विश्व का अनुभव करना, उसका निर्मिति। थिंकिंग, यहाँ पर थिंकिंग निर्मिति करने के अर्थ से थिंकिंग कहा है। इसके बारे में सोचना, इसको निर्माण करना और उसको अनुभव करना, और इसी को एक माध्यम करके उपयोग करना, और स्वयं, ऐसा इसका हेडिंग है। ओके। In Behram, the infinite intelligence thinks and realizes the shadow, which is the universe, and the medium for thinking, which is the body, in such a way that the shadow is realized as everything and intelligence itself as nothing. In the case of Zoroaster, however, it thinks and realizes the shadow and the medium as nothing and itself as everything. In Behram, infinite intelligence thinks and realizes itself as the subtle and gross body, finite and limited, while in Zoroaster it thinks and realizes itself as bodiless, infinite and unlimited. थैंक यू सर, बहुत सुंदर दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है और काफी क्लियर है। वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, वही अनंत बुद्धि, सेम ईश्वर जो बहराम या अर्थात साधारण व्यक्ति में है, वही अनंत बुद्धि और ईश्वर जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में है। क्योंकि इस चैप्टर के शुरू में ही बाबा ने दिया था, बहराम इज इक्वल टू साधारण व्यक्ति,
जोरास्टर इज इक्वल टू ऑल गॉड रियलाइज सोल, ऐसा लिखा था। सो यहाँ पर साधारण व्यक्ति में जो अनंत बुद्धि है वह इस छाया को अर्थात विश्व को निर्मित करती है, उसी के बारे में सोचती है, उसी का चिंतन करती है, 2 का 4 कैसे बनाऊं, और उसी को अनुभव करती है दुख या सुख के जैसे। और ये सोचने का, इस निर्मित का माध्यम क्या है? उसका शरीर। इस प्रकार से इस माया को, छाया को, कल्पना को, विश्व को ये साधारण व्यक्ति सब कुछ है, मेरा सर्वस्व ये विश्व है, इस प्रकार से अनुभव करती है। और इसी माया को, छाया को, कल्पना को, विश्व को ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति कुछ भी नहीं है, ये स्वाभाविक अंधकार है, इस प्रकार से अनुभव करती है। अब मजे की बात देखो, यहाँ 2 मजे की बातें हैं। जिस विश्व का हम बात कर रहे हैं वो विश्व भी सेम है, थैंक यू सभी को, और अनुभव करता भी एक ही है, वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है। पर उसका रोल चेंज कैसा हो जाता है? माध्यम के कारण। जब साधारण व्यक्ति का शरीर धारण करती है वो अनंत बुद्धि और साधारण व्यक्ति बन जाती है, तो इस विश्व को सब कुछ समझती है, अपना तन मन धन अर्पण करती है। लेकिन वही अनंत बुद्धि जब ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में मौजूद होती है तो इस विश्व को कुछ भी नहीं, जीरो है, अंधकार है, नथिंग है, ऐसा अनुभव करती है कि नहीं? मजे की बात। अब जोरास्टर मतलब ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति के बारे में, ये इस छाया को छाया करके ही अनुभव करता है। वो समझता है ये विश्व माया है, कल्पना है, छाया है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, अंधकार है, नथिंग है। तो जो है वास्तविक, इसी में ही उसको वो विश्व को माध्यम करती है, लेकिन कुछ भी नहीं के रूप में माध्यम करती है। और वो समझती है अनंत बुद्धि ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में मैं ही सब कुछ हूँ। वो स्वयं को इटसेल्फ, ये आई कैपिटल, स्वयं का अनुभव करती है सब कुछ करके। मैं ही ईश्वर हूँ, मुझसे ही ये प्रसृत है, मैं इन सब में हूँ, ये सभी मेरे अंदर है, मैं ही सब कुछ हूँ, ये विश्व जीरो है, ऐसा अनुभव ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति करती है। अब जो साधारण व्यक्ति में जो अनंत बुद्धि है वो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के द्वारा स्वयं को अत्यंत सीमित मर्यादित अनुभव करती है। अरे इतना ऐसा ही तो मेरा हाथ ऊपर कहाँ जाएगा, मैं तो छोटी व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ पहुँच। तो हर साधारण व्यक्ति अपने आप को सीमित अनुभव करती है। हम कभी अपने आप को अनलिमिटेड अमर्याद अनुभव नहीं कर सकते। तो हर साधारण व्यक्ति अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों द्वारा स्वयं को ऐसा सोचती है कि मैं मर्यादित हूँ, सीमित हूँ। और जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में अनंत बुद्धि है, अर्थात जोरास्टर यहाँ बाबा ने कहा है, यह सोचती है, अनुभव करती है, स्वयं को अनंत अनुभव करती है, अमर्यादित अनुभव करती है। वो समझती है, अनुभव करती है, केवल थ्योरी नहीं है, यह उसका अनुभव है, साक्षात्कार है। वो महसूस करती है अनंत बुद्धि ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति के शरीर में कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं अनंत हूँ, अमर्याद हूँ। ये स्वयं को अनलिमिटेड करके अनुभव करती है, कि स्वयं का अनुभव करती है, साक्षात्कार करती है कि मैं ऐसा हूँ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ का साइड हेडिंग है द निराकार एंड साकार इन्फिनिट माइंड। ये हम सब मन देख रहे हैं, मन कैसा है, उसका कार्य कैसा है, मन के पहलू कैसे है,
अब वही मन निराकार कब बनता है, वही मन साकार कब बनता है? मन तो अनंत है ही, वो व्यक्तिगत कैसा बनता है, मिथ्या कैसा बनता है, सच्चा कैसा बनता है? अब क्या देखेंगे? निराकार और साकार मन। सर रेडी? Yes, Teja Baba. In the course of his creation and realization, the infinite mind passes from the formless Nirakar through the formful Sakar and back to the Nirakar states. Thus, when creating the universe, the infinite mind is formless or Nirakar. When realizing the universe, the infinite mind is formful or Sakar, that is subtle and gross. When realizing itself, the infinite mind is Nirakar again. कर अभी यहाँ 2 मिनट रुकते हैं। मैं थोड़ा इसको लिखा है, यही लिखा है, वो स्लाइड प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर। रही है, इसको मन के द्वारा समझ लेना। ओ सॉरी, ये सारा बकबक मेरी बेकार हो गई क्योंकि मैंने अपने आप को भी म्यूट कर लिया था। तो ये सारी मन की बातें चल रही है और मन के द्वारा ही इसको हमको समझना है, क्योंकि बुद्धि ये मन का दूसरा हिस्सा है। मन के 2 हिस्से हैं, बुद्धि और भावना। तो यहाँ पर मन कैसा निराकार है और मन कैसा साकार है? जब सृष्टि को ये निर्मित होती है और उसका अनुभव किया जाता है, तब ये मन जो है निराकार से साकार बनता है। जब ये मन सृष्टि को निर्माण करता है, मन अनंत मन, अर्थात किसका अनंत मन? अनंत बुद्धि का अनंत मन। अनंत बुद्धि का अनंत मन जब निर्मिति की अवस्था में होता है, तब वो निराकार अनंत मन होता है। इसलिए यहाँ पर आपने देखा एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्रिएटर, निर्माता। जब ये मन निर्माता की भूमिका में होता है, वास्तव में सृष्टि की निर्मिति होती है, वह निराकार अनंत मन है, तब वो निराकार होता है। लेकिन उसी सृष्टि को जब ये मन अनुभव करने जाता है, तब ये निराकार मन साकार बनता है और उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। स्थूल और सूक्ष्म मन के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये मन प्राप्त करता है। अर्थात इन्फिनिट इंटेलिजेंस का जो निराकार मन है, जब एक साधारण व्यक्ति के शरीर में है, तो ये मन जब विश्व को अनुभव करता है, तब ये अनंत निराकार मन साकार मन बन जाता है। इसका अर्थ है दूसरे साधारण शब्दों में, परमात्मा से जब वो जीवात्मा बनता है, आत्मा, क्योंकि रियलाइज कौन करता है? आत्मा। जीवात्मा अनुभव करता है। तो परमात्मा से जब वो जीवात्मा बनता है, तब निराकार अनंत मन साकार मन बन जाता है। अब मजे की बात देखो, यही साकार मन जब अपने आप को, मतलब ये सूक्ष्म और स्थूल साकार मिथ्या मन, जब इसका मिथ्यत्व मिट जाता है, जब ये स्वयं को अनुभव करता है, स्वयं के बारे में केवल सोचता है, इस सृष्टि माया के बारे में सोचता नहीं, उसको अनुभव करता नहीं, तब ये सच्चित बन जाता है, वास्तविक मन बन जाता है। तब ये फिर एक बार, थैंक यू जयाताई, परफेक्ट टाइमिंग, फिर एक बार ये मिथ्या का अनंत और साकार का निराकार सत मन बन जाता है। व्यक्तिगत मिथ्या साकार मन जब स्वयं का अनुभव करता है,
और विश्व का अनुभव नहीं करता है, तब फिर एक बार वो अनंत मन बनता है, निराकार मन बनता है, सत मन बनता है, सच्चित होता है और सच्चित आनंद होता है, वास्तविक मन बनता है। अब ये मिथ्या मन नहीं है, साकार भी नहीं है, क्योंकि अगर वो शरीर में है तो भी वो शरीर को मर्यादित नहीं समझता है स्वयं को, और इस विश्व को सब कुछ नहीं परंतु नथिंग समझता है। तो जो मन कब निराकार होता है, बियॉन्ड गॉड स्टेट में निराकार है, निर्माता की स्थिति में निराकार अनंत मन है। और फिर एक बार साक्षात्कारिक जब होता है, गॉड रियलाइजेशन मिलता है, रियलाइजिंग इटसेल्फ होता है, तब फिर एक बार ये मन निराकार बनता है, सत मन बनता है, अनंत बनता है। केवल और केवल साधारण व्यक्ति में जब रूपों में ये शरीर मिथ्या बनता है, तब ये साकार बनता है, स्थूल और सूक्ष्म मन बनता है। यही इस पैराग्राफ में दिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। ये जो बाबा ने यहाँ पर दिया है उसी को यहाँ पर लिखा है बस, और सुंदर है, इसमें कोई मतलब मस्त दिया है बाबा ने। ये अनंत मन पासेस, ये अनंत निराकार से साकार में कैसा पास होता है और फिर साकार से निराकार कैसा बनता है, ये यहाँ पर उन्होंने दिया है। अब आगे चलते हैं। अब ये पहली जो अवस्था इसमें है निर्माता की, यहाँ पर ये दो स्थिति है। एक तो बियॉन्ड गॉड स्टेट, मतलब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में भी ये मन है ही नहीं, ये मन विरहित है। लेकिन जब हलचल होती है, निर्मित की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब ये वहाँ पर निराकार होता है। फिर वही कल्पना जो सृष्टि उसने निर्माण की, उसका अनुभव करने के लिए वो साकार बनता है, मिथ्या बनता है, और फिर एक बार जब स्वयं का अनुभव करता है, तब फिर एक बार वो निराकार बन के सतमन बनता है। आगे चलते हैं। आगे का पैराग्राफ शुरू होता है, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस थ्रू द निराकार। यस सर। Okay, जय बाबा। The infinite intelligence through the Nirakar infinite thinking creates the universe from its original most finite fine state as atom into infinite subtle and gross form. Through subtle and gross thinking, it realizes the universe, and through Nirakar infinite real thinking, it realizes itself. तो The इसी infinite बात को, थैंक यू सर, इसी बात को घुमा फिरा के फिर वही बात बाबा ने बताई, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा ये है कि अनंत बुद्धि निराकार अनंत चिंतन अवस्था में, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हु क्रिएट्स इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अर्थात ईश्वर। किसके माध्यम से? थ्रू निराकार इन्फिनिट थिंकिंग, जो अनंत सोचने वाला मन है, कोहम की स्थिति है, तब ये विश्व की निर्मित करता है, जो कि कहाँ से आता है? जैसे कहा गया है पहले कि विश्व निर्माण किया ही नहीं उसने, ये उसके अंदर पहले से था, ये केवल उसने प्रकट हो गया, बाहर आ गया। तो जो अत्यंत सीमित फाइन स्टेट, मतलब मनोवस्था में था, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। इन्फिनिट इंटेलिजेंस थ्रू निराकार इन्फिनिट थिंकिंग, अनंत बुद्धि निर्माण करता है। कहाँ से करता है? अनंत सोच चिंतन के का मतलब मन कार्यरत हो जाता है। तो मन का कार्यशील होना ये प्री कंडीशन है। अगर मन कार्यशील नहीं होता है, विश्व की निर्मित नहीं होती, हलचल निर्माण हो गई, वो कोहम शब्द वो मन में आया, मतलब मन कार्यशील हो गया। अब इस समय ये विश्व को निर्माण करता है, कहाँ से? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, उसकी मूल अवस्था में ये विश्व मोस्ट फाइनाइट फाइन स्टेट,
सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोवस्था, फाइन स्टेट इज इम्पोर्टेंट वर्ड। ये मनोवस्था में था, उसकी मन की कल्पना में था, लेकिन परात्पर परब्रह्म अवस्था में इसका मन सोया है। अब इसमें हलचल हो गई, मन कार्यरत हो गया, तो ये मनोवस्था से सूक्ष्माति सूक्ष्म जो था ये बाहर प्रकट होता है। कैसा? अनंत स्थूल और सूक्ष्म रूपों में, और अनंत स्थूल और सूक्ष्म सोच के द्वारा यह विश्व को अनुभव करता है। और अनंत अगेन थ्रू निराकार इन्फिनिट रियल माइंड, अनंत निराकार सतमन के द्वारा यह स्वयं का साक्षात्कार करता है, स्वयं को अनुभव करता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ का साइड बार हेडिंग है इन बहराम। तो बहराम मतलब साधारण व्यक्ति, मतलब साधारण व्यक्ति में द ओशन फॉल्सली थिंक्स इटसेल्फ एज द बबल। जो समंदर है, महासागर है, यह स्वयं को एक बुलबुला समझता है। किसमें? आप और हमारे रूप में, मतलब साधारण व्यक्ति के रूप में। वास्तव में हम कौन है? महासागर है, पर हम अपने आप को मर्यादित समझते, एक बबल समझते, बुलबुला समझते। ये पैराग्राफ शुरू होता है द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। हाँ, जय बाबा। जय बाबा। The infinite intelligence could be linked to the ocean and Behram Lycan. to a drop. The universe नहीं and नहीं, bodies. सॉरी, लाइकन या इसके जैसा। Sorry. Yes, the infinite. I'm sorry, Baba. The infinite intelligence could be likened to the ocean and Behram to a drop. The universe and bodies, however, are the bubbles. Thus, the universe is equal to one infinite bubble by itself and unattached. The subtle and gross bodies equal to bubbles attached to the drop. ओके, थैंक यू सर। यहाँ मैं फिर एक बार स्लाइड चेंज करती हूँ। हाँ, अब क्या है कि बहराम के अंदर भी समंदर है, पर वो अपने आप को बुलबुला समझता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं अनंत बुद्धि को अगर एक हम महासागर समझते हैं, हमेशा बाबा ये महासागर का उदाहरण देते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कि महासागर फिर भी कुछ भी नहीं। वास्तविक ईश्वर ऐसा है कि उसकी महानता को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसको चितार नहीं सकते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसका कुछ तो अंदाजा आवे। थैंक्स, इसके लिए हम इसको महासागर की तुलना देंगे कि आज उसके और महा कुछ नहीं है। ना हम उसकी गहराई नाप सकते, ना हम उसकी लंबाई चौड़ाई नाप सकते। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं अनंत बुद्धि एक महासागर जैसी अगर हम समझेंगे तो साधारण व्यक्ति अर्थात बहराम इस समंदर की एक बूंद है। आप और हम एक बूंद है। इस प्रकार से ये विश्व जो है और सारे आपके और हमारे जो शरीर है, ये क्या है? बुलबुले है ना। हमने कई बार इसका उदाहरण लिया है बुलबुले का। उसका बबल है, बबल। समंदर कौन है? ईश्वर। ड्रॉप कौन है? आत्मा। साधारण हमको सबको समझ में आ जाए ऐसी भाषा में, ईश्वर समंदर है, आत्माएं जो है ये बूंदे है। क्या है? बूंदे, ड्रॉप्स है। और जो शरीर है, चाहे वो
बंदर का हो, गधे का हो, मनुष्य का हो, मकड़ी का हो, वनस्पति का हो, ये शरीर बुलबुले है, इसके बबल्स है, नथिंग, मतलब बिंदु तक नहीं है। इससे निरर्थकता इसकी समझ में आ जाएगी। सुन रहे आप लोग, समझ रहे? हम लोगों के शरीर केवल बुलबुले है, बबल्स है, ड्रॉप तक नहीं है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी अहमियत इतनी है, ये माध्यम है, ये केवल माध्यम है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। इसी माध्यम के द्वारा हमको समझना है हम ये शरीर नहीं है, तो हम क्या है? बिंदु है। लेकिन हम बिंदु भी उस महासागर का भाग है और हम वास्तव में उस महासागर का ही हिस्सा है। हम वो महासागर से ही निकले हैं, महासागर में हमको वापस जाना है, हम महासागर है। इतना ही हमको समझना है। इस इतनी ही अहमियत इस शरीर की है। ये केवल माध्यम है, बुलबुला है, बिंदु तक नहीं है, ड्रॉप तक नहीं है। तो इस सेक्शन में बाबा ने यही कहा है जो आप सामने स्क्रीन पर देखिए। विश्व इज इक्वल टू वन इन्फिनिट बबल अनअटैच। ये विश्व भी एक बुलबुला है। ये पूरा इतना महान ब्रह्मांड जो हमको दिखता है, चांद, तारे, सूरज, आसमान, जमीन, समंदर, ये तक बूंद नहीं है, बूंद भी नहीं है उस महासागर का। लेकिन वो बूंद का ये शरीर है, बुलबुला है। ये बुलबुला, विश्व का बुलबुला कैसा है? अमर्यादित है, अनंत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, ये अटैच नहीं है, अनअटैच है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु के साथ नहीं है, महासागर के साथ नहीं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए इसको स्क्रीन शेयर यहाँ किया है। शायद अगले की लाइन समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये पॉइंट समझ में अनअटैच और अटैच का क्यों अटैच और अनअटैच कहा है, शायद आप लोगों के अभी तक समझ में आ भी गया जो रेगुलर जुड़ते हैं। द सटल एंड ग्रॉस बॉडीज, जो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, इज इक्वल टू बबल्स अटैच टू द ड्रॉप। तुम्हारे हमारे सभी जीवात्मा के जो शरीर है, ये केवल बुलबुले है, बबल है। लेकिन एक एक बिंदु को, एक एक ड्रॉप को, एक एक थेम को, एक एक बबल अटैच है। ठीक है? थैंक्स निर्मला ताई। सभी शरीर जो है ये क्या है? अटैच्ड है, संलग्न है, जुड़े हुए हैं। किसको जुड़े हुए हैं? हमारे शरीर हमारी आत्मा को जुड़े हुए हैं। ठीक? अब ठीक लगता है? आत्मा क्या है? ड्रॉप है, बिंदु है। कहाँ से आया? महासागर से आया। इसीलिए सभी स्थूल और सूक्ष्म शरीर जितने भी है, जितने जीवात्मा है, जितने मनुष्य है, ये सब क्या है? उनके शरीर बबल है। एक एक बिंदु को एक एक शरीर अटैच है। तुम्हारा शरीर भिन्न है, हमारी आत्मा भिन्न नहीं है, वो अविभाज्य है। लेकिन चूंकि हमारा बबल भिन्न है, इसलिए हम अपने आप को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं। जयाताई का आत्मा का बबल, जयाताई का शरीर है गोरा सुंदर। मेरी आत्मा का बिंदु का, थेम का, ड्रॉप का बबल, ये मेरा शरीर है। फिर वो जर्जर हो, जैसा भी हो। सो हर एक स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये बबल जैसा है, बुलबुले जैसा है। लेकिन वो हर एक थेम को, बिंदु को, ड्रॉप को अटैच है। जब ये माध्यम का कार्य खत्म हो जाता है इस जन्म का, तो ये बुलबुला फट जाता है, तो ड्रॉप फिर से कुछ समय के लिए ये एस्ट्रल वर्ल्ड में चला जाता है, जब तक साक्षात्कार नहीं मिलता। और साक्षात्कार मिलने के पश्चात वो महासागर में समाहित हो जाता है।
अपना एक व्यक्तिगत एक अलग बुलबुला करके अस्तित्व रखे, क्योंकि बूंदों बूंदों से तो महासागर बनी है। पर विश्व जो है ये कल्पना है, ये छाया है, ये विश्व आत्मा नहीं है। इसीलिए ये विश्व बहुत बड़ा बुलबुला है, लेकिन इसको कोई आत्मा नहीं है, इसको कोई अटैच, कोई बिंदु इसके साथ अटैच नहीं, कोई थेम, कोई ड्रॉप उसके साथ अटैच नहीं है। इस कल्पना को अच्छे से समझेंगे तो ये विश्व जीरो है, ये क्यों समझ में आएगा। कुछ भी हो, मर्यादित हो, मिथ्या मन हो, हम आखिर परमात्मा का अंश तो है। लेकिन विश्व को कभी परमात्मा का अंश कहा है किसी ने भी? कोई भी धर्म हो, वेदांत हो, बाबा हो, किसी ने भी विश्व या ब्रह्मांड को परमात्मा का अंश कहा है? नहीं, क्योंकि इसको कोई थेम्ब नहीं, इसके पीछे ड्रॉप नहीं है, बिंदु नहीं है। ये दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओशन, ये महासागर का हिस्सा ये विश्व है ही नहीं। ये विश्व महासागर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये केवल कल्पना है। इसको कोई बिंदु अटैच नहीं है, ये किसी बिंदु को अटैच नहीं है, महासागर को अटैच नहीं है। इसीलिए ये भासमय है, ये छाया है, ये इल्यूजन है, ये कल्पना है, ये भ्रम है, ये जीरो है। अगर एक बिंदु भी इसको अटैच होता तो ये सत्य बन जाता था, लेकिन ब्रह्मांड कभी सत्य नहीं बनता, क्योंकि ये अनअटैच्ड है। महासागर से इसका कोई संबंध नहीं, महासागर का बिंदु इससे जुड़ा नहीं है। अर्थात परमात्मा का अगर परमात्मा को हम महासागर समझते हैं तो ये विश्व इसका कोई बिंदु नहीं है। अब समझ में आया बाबा इसको जीरो क्यों बोलते, नथिंग क्यों बोलते, कल्पना क्यों बोलते, इल्यूजन क्यों बोलते, भास क्यों बोलते? क्योंकि ये अनअटैच्ड है। एंड दिस इज ब्यूटीफुली बाबा हैज एक्सप्लेन इन दिस फ्यू 2 लाइन्स। समझ में आया? आगे चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और इससे कई चीजें समझ में आती है। अगर जहम में उतार लेंगे तो एक जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। ये विश्व क्या है? अनअटैच है, इसका बिंदु तक नहीं है। मेरा तो बिंदु है, तो अगर मैं बिंदु हूं तो मुझे महासागर में जाके फिर अपने घर वापसी जानी है। मैं क्या कर रही हूँ? ये भास में, जगत में, कल्पना में, छाया में, अंधकार में, चलो मैं प्रकाश की तरफ जाती हूँ। ये समझ में आ जाएगा। यस, नाउ हाँ, जय बाबा दे। नाउ व्हेन द अच्छा सर, ओशन, 1 मिनट। आप अगर इसके साथ कुछ पुष्टि करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना घटाना चाहते हैं हर बार, हाँ, तो यू आर फ्री टू डू दैट। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल आप पढ़ते जाए। हाँ, जय बाबा। भाई आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि हर सोल्स को जो बबल्स अटैच होते हैं और जो यूनिवर्स है ये सिर्फ बुलबुला है, छाया है। तो बहुत क्लियरली आपने एक्सप्लेन किया, तो फिर से उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं। थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। जय बाबा। बोलिए दीदी। जो हम लोग हैं वो एक बुलबुला है, बुलबुला है। नहीं, 1 मिनट। हाँ। आपको रुका के करेक्शन यही करती है दीदी। आत्मा जो है दैट इज बिंदु, आपने बताया अभी। हाँ, आत्मा बिंदु है, हम बुलबुला है, और विश्व जो है इल्यूजन है। 1 मिनट फिर करेक्ट करती हूँ। हाँ दीदी, सुनो, वापस से सुनो एक बार। हम मतलब क्या? आत्मा बिंदु है हमारा, और शरीर केवल बुलबुला है। क्योंकि हम बोलेंगे तो हम में आत्मा प्लस शरीर है, तो ये शरीर बुलबुला है, लेकिन आत्मा हमारा ड्रॉप है, बिंदु है। ठीक है दीदी? हाँ, ठीक है, समझ गए। हम नहीं, शरीर बुलबुला है। हाँ। और ये शरीर किस चीज से बना हुआ है? ये शरीर किस चीज से बना हुआ है?
ओके, जय बाबा। सर नेक्स्ट, अब मेहर प्रसाद तुम्हारा बाद में लेंगे, क्योंकि देखो ये संस्कार तुम गाड़ी दूसरी प्लेटफॉर्म में मत लेके जाओ। वी डोंट वांट टू डाइवर्ट, वी आर फोकस्ड, वी वांट ओनली बाबा। ये संस्कार वगैरह बाद में करेंगे, ये विषय अलग है, तुम अलग विषय मत उखाड़ो अभी। जय बाबा। सर Yes, Taji. नाउ, Now, when the ocean of the infinite intelligence steers into motion in the thinking mode, it thinks and creates, which produces the gross and subtle imagination, which is the gross and subtle universe, as well as the gross and subtle thinking, which comprises the gross and subtle bodies or bubbles. Exactly, बाबा ने बहुत एकदम क्लियर कर दिया यहाँ. Which comprises the gross and subtle bodies or bubbles. When the infinite intelligence thinks and realizes, that is, sees itself as the body or bubble, through that bubble it realizes the imagination or the universal bubble, the universe. हाँ एक मिनट, हाँ थैंक यू सर, यहाँ रुकते थोड़ा। अब आगे बाबा स्पष्ट करते हैं। अब जब अनंत बुद्धि एक महासागर है और ये महासागर में हलचल निर्माण होती है, लो साउंड, हुज माइंड, अब ठीक है आवाज, अब मेरी आवाज ठीक है? ओके, ये थैंक यू। सो अगर ये अनंत बुद्धि महासागर है, इसमें जब हलचल निर्माण होती है, मोशन स्टर्स इनटू मोशन, मतलब इसका मन कार्यरत होता है, ये जब क्रियाशील हो जाती है, ये किस में क्रियाशील होती है? इन द थिंकिंग मोड, चिंतनशील बन जाती है। अब चिंतन किसका कार्य है? मन का। मतलब यहाँ मन का खेल शुरू हो गया है, मतलब मन कार्यरत हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि विश्व की निर्मिति के लिए मन का कार्यशील होना जरूरी है, ये प्री कंडीशन है। तो ये अनंत बुद्धि जब महासागर समझते, इसमें हलचल निर्माण होती है, अर्थात मन कार्यरत होता है, क्रियाशील होता है, चिंतनशील थिंकिंग मोड में आ जाता है, तब ये निर्मिति करती है, क्रिएट करती है, चिंतन सोचती है, निर्मिति करती है, प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है? कल्पना। कल्पना किसका कार्य है? मन का। मतलब मन ये महासागर में कार्यरत हो जाता है, मन चिंतनशील हो जाता है, तब मन कल्पना करने लगता है। और ये मन की कल्पना के दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। ये मन की कल्पना मतलब ये विश्व है, इसीलिए वो महासागर का हिस्सा नहीं है, महासागर का बूंद भी नहीं है। तो ये केवल कल्पना है, मन की कल्पना, अनंत बुद्धि की मन की कल्पना है। और उसी समय में ये स्थूल और सूक्ष्म विचार भी शुरू होते हैं, जो कि स्थूल और सूक्ष्म बबल निर्माण करते हैं, बुलबुले निर्माण होते हैं। और ये बुलबुले मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर है तुम्हारे हमारे। जब अनंत बुद्धि सोचती है और अनुभव भी करती है, ये बुलबुलों के द्वारा स्वयं की निर्मिति को वो अनुभव करती है। ये बुलबुले मतलब अब उसका शरीर है, रूपों के द्वारा जब उसको अनुभव करती है, तब अपनी निर्मित कल्पना को अर्थात विश्व को या विश्व के बुलबुले को वो अनुभव करते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, the infinite mind or ocean in Behram thinks itself as the body or bubble. जो अनंत बुद्धि साधारण व्यक्ति या बेहराम में है, वो
स्वयं को शरीर समझती है, लेकिन वो है क्या? बुलबुला है, केवल एक बबल है। जैसा अभी सुनीता ने दीदी ने बताया कि हम क्या है, हम बूंद प्लस बुलबुला है। हम जब ये कहते हैं, हम मतलब आप और हम, मतलब हमारा शरीर प्लस आत्मा। जो हमारी आत्मा है ये महासागर का बिंदु है, ड्रॉप है, और हमारा शरीर बबल है, बुलबुला है। तो जब साधा अनंत मन जो है महासागर में, वो अनंत मन साधारण व्यक्ति अर्थात बहराम के माध्यम से स्वयं को ये शरीर समझती है। मैं महासागर है ऐसा नहीं समझती। ये बबल जो है बुलबुले को स्वयं समझती है, आत्मा को भी नहीं, बुलबुले को स्वयं समझती है। दो फॉर्मलेस एंड इन्फिनिट, द इन्फिनिट माइंड थिंक्स इटसेल्फ एज फॉर्म, फाइनाइट एंड लिमिटेड, एंड दिस थिंकिंग ऑफ द माइंड इज फॉल्स थिंकिंग। वास्तव में ये अनंत मन निराकार है, उसकी कोई मर्यादा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, ये निराकार है। और फिर भी वह अपने आप को सशरीरी समझती है, सीमित समझती है, मर्यादित समझती है। ये जो हम अपने आप को जैसा भी, हम मतलब ये शरीर समझते, मैं ये शरीर हूँ, मैं सुनीता निगम हूँ, ये जो अनंत मन होने के बावजूद स्वयं मतलब ये शरीर समझते हैं, मन को सीमित समझते हैं, अपने आप को सीमित समझते हैं। यही हमारी मिथ्या सोच है, फॉल्स माइंड। यही हमारी क्या है? मिथ्या सोच है। और इसी मिथ्या सोच के कारण संस्कार निर्माण होते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण फिर से जन्म लेना पड़ता है, और इन्हीं संस्कारों के कारण फिर से महासागर में ओशन का पार्ट करके हम अपने आप को समझते नहीं। अब आगे का पैराग्राफ है, इन ज़ोरास्टर द इन्फिनिट माइंड थिंक्स and realizes itself as the infinite ocean। तो ये जो अनंत महासागर का एक बूंद हमारा आत्मा है, उसका एक बुलबुला ये शरीर है, वो स्वयं को सीमित समझता है, मर्यादित समझता है। ये इसकी मिथ्या सोच है साधारण व्यक्ति ने में। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सारा पार किया बेड़ा और ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है, ऐसी ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति अपने आप को सीमित समझती नहीं है। वह स्वयं मतलब ये शरीर समझती नहीं है। तो वो समझती है, अनुभव करती है कि मैं महासागर हूँ। क्या है? मैं सीमित नहीं हूँ, मैं असीम हूँ। मैं बूंद नहीं, बुलबुला नहीं, परंतु ये शरीर नहीं, परंतु मैं महासागर हो गया। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार उसे प्राप्त होता है, तब वो स्वयं को सीमित, बुलबुला, शरीर ये नहीं समझती है, परंतु स्वयं को समझती है और महसूस करती है कि मैं महासागर हूँ। ये सारी बूंदे वास्तव में मेरा हिस्सा है, मुझी से है, और ये वापस इस मुझमें मिल जाएंगे। ये कौन महसूस करता है? गॉड रियलाइज सोल। सो इन ज़ोरास्टर, यस सर। In Zoroaster, however, the infinite mind or ocean thinks and realizes itself as the infinite ocean, and the body or bubble as its finite instrument for realizing the universe. Note that the same infinite mind dwells in both Behram and Zoroaster. But as Behram, that infinite mind thinks itself as finite, as the bubble, and this thinking is false thinking. In the case of Zoroaster, however, it thinks itself as infinite, as the ocean,
and this is real thinking. यस, थैंक यू सर। तो जो ज़ोरास्ट्र है या ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में जो अनंत मन है या जो अनंत महासागर, क्योंकि अब वो ईश्वर साक्षात्कारिक है मतलब वो ओशन बन गया, महासागर बन गया, और वो सोचता है, चिंतन करता है और स्वयं को अनुभव करता है महासागर के रूप में, और उसका जो शरीर अभी तक गला नहीं है उसको वो समझता है कि ये बबल है, बुलबुला है। वो ठीक समझता है कि आई एम नॉट द रॉक, आई एम नॉट दिस बॉडी, बट आई एम द ओशन एंड दिस बॉडी इज नथिंग बट जस्ट ए बबल। तो ये ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति अनुभव करती है स्वयं को अनंत महासागर के रूप में, और अपने शरीर को वो ठीक बबल या बुलबुला समझती है, जो कि उसका माध्यम है। अपने शरीर को वो शरीर नहीं समझ के ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है इस विश्व को अनुभव करने के लिए, या ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात अगर उसको भान आता है तो इस विश्व की मदद करने के लिए, और वो अगर सद्गुरु बनता है तो आगे ले जाने के लिए ये केवल माध्यम है मेरा शरीर, परंतु ये शरीर नहीं है। ये शरीर मतलब मैं नहीं, मैं महासागर हूँ और मेरा शरीर केवल माध्यम है। बाबा कहते ध्यान देना, वही अनंत मन दोनों में भी रहता है, ये दूसरा अनंत मन नहीं है। साधारण व्यक्ति या आप में और हम में जो मन है ये ईश्वर के मन से भिन्न नहीं है। वही अनंत मन आप में है, मुझ में है, वही अनंत मन ईश्वर का है, परंतु फिर भी इसके बावजूद, दिस इज इम्पोर्टेंट, द सेम इन्फिनिट माइंड ड्वेल्स इन ज़ोरास्टर एंड बेहराम। वही अनंत मन ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में भी रहता है और साधारण व्यक्ति में भी रहता है, परंतु बेहराम में जो अनंत मन है, साधारण व्यक्ति में जो अनंत मन है, वो स्वयं को सीमित समझता है, अपने बबल को ही स्वयं समझता है, बबल समझता नहीं है, और यही इसकी मिथ्या सोच है, मिथ्या चिंतन है, मिथ्या थिंकिंग है, मिथ्या विचार है। स्वयं असीमित होने के बावजूद वो स्वयं को समझता सीमित है। शरीर को वो मैं समझता है, जबकि शरीर उसका केवल माध्यम है, बुलबुला है। परंतु जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है वह स्वयं को अनंत समझता है, उसे मालूम है मैं महासागर हूँ, उसको वो महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं समंदर हूँ, ये सारी बूंदे मुझ में है, मुझी से है, और ये उसकी सोच जो है ये सत थिंकिंग है, सत विचार है, सत्य सोच है, यह सच्चित है, रियल थिंकिंग है, ये गलत थिंकिंग नहीं। तो यहाँ पर जो मन है, ये मन किस प्रकार की उसकी अवस्थाएं होती है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, वही मन ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में कैसा कार्य करता है, साधारण व्यक्ति में क्या कार्य करता है, वही मन के 3 पहलू क्या है, वही मन की 3 अवस्थाएं क्या है, वही मन के 3 कार्य क्या है, जैसे कि निर्मिति, अनुभव और स्वयं को समझना, ये सब हमने इसमें देखा। ये 5वीं सीरीज मन के ऊपर है, ये ध्यान कभी भी हटने नहीं देना। मन को मद्देनजर रख के बाबा ने इसको किया है कि वही मन निर्माता है, अनुभव करता है, और ये प्रकाश और अंधकार के आपसी खेल से ये स्वयं को समझता भी है। तो इसी में आगे का जो चैप्टर अभी है, क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग अप थ्रू द ह्यूमन फॉर्म, कि मनुष्य के रूप तक इसकी निर्मित और अनुभव कैसे किया जाता है। लेकिन चूंकि चौधरी जी को कुछ पूछना था, कहना था, तो उनको पहले मौका देते हैं बोलने का 2 मिनट, और फिर आगे बढ़ते हैं। अपना सवाल चंद शब्दों में कहना। जय बाबा। और फिर नया जय चैप्टर बाबा। शुरू करते तुरंत। जय बाबा।
हाँ, ये अभी बाद में जो पढ़ा तो उसमें क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ, मैं खाली यहाँ पे थोड़ा रुक गया था, फॉल्स थिंकिंग एंड रियल थिंकिंग। तो वो रियल थिंकिंग सदगुरु धोरेश्वर का है, और एक सिंपल फॉल्स थिंकिंग, सीमित थिंकिंग, ये पूरे पॉइंट क्लियर हो गए। वेरी गुड, वेरी अब गुड। बस तो हम बस यही कहते हैं, अक्सर हम यही कहते हैं, लिख के रखो अपने डाउट्स, एक पेन पेपर के साथ बैठिए, डाउट्स लिख के रखो, लेकिन आगे का पढ़ने का इंतजार करो। कई बार है बाबा तुरंत ही आपके सवालों के जवाब आपको दे देते, क्योंकि वो आपके अंदर भी तो है। तो यस यस हमेशा ये कई बार अनुभव किया है कि आगे का पढ़ने से सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए आगे हमने पूरा सवाल क्लियर का हो गया। आखिरी रखा, इसीलिए, इसी कारण से। और एक लिंक बनी रहती है जो कि बाकी लोग इससे बाधित नहीं होते। ये जय बाबा का। आप अपना माइक ओके, म्यूट जय कर बाबा। सकते हैं चौधरी जी। जय बाबा। हाँ जय बाबा, एक छोटा सा सवाल था। जो अभी किसी को सवाल आया था ना, इंडिविजुअल सोल, आत्मा, और उसका जो फॉर्म है उसको लेके, कि जैसे जहां तक मैं समझी हूँ कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में हिंदू आत्मा और जीवात्मा ऐसे दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आत्मा, दैट यूनिवर्सल सोल वी कैन कॉल, आई थिंक। तो बाबा की लिटरेचर में ऐसा कुछ है क्या, आत्मा जीवात्मा, या ये टर्म्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं? गांगड़े सर, जय बाबा। ये इस परफेक्ट दोनों के वर्ड बाबा ने गॉड स्पीक्स में दिए है। आत्मा द ट्रैवल, जो आत्मा सॉरी इवोल्यूशन जो होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम जीवात्मा। जीवात्मा ही हाँ, इवोल्यूशन है, जो हाँ, सटल बॉडी, मेंटल, ग्रॉस बॉडी बनती है, वो जीवात्मा। द ट्रैवल इज ऑफ जीवात्मा, फ्रॉम इवोल्यूशन, रीइंकार्नेशन, और जो पूरी इनवोल्यूशन है, दिस ट्रैवल इज ऑफ ए जीवात्मा। बाबा ने बिल्कुल गॉड स्पीक्स में क्लियर दिया है। आत्मा तो वहीं की वहीं रहती है, बट ये जो ट्रैवल, इट इज ऑफ जीवात्मा, इट इज जस्ट ट्रैवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बाबा ने कहा है। तो यू आर करेक्ट, जीवात्मा बाबा ने उनके लिए वर्ड यूज किया है, जो ये पूरा ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं कॉन्शियसनेस की, दैट इज जीवात्मा। और जो सोल तो अपनी जगह पे ही है, वो तो कहीं जाता जाता नहीं है। इसलिए बाबा ने यहाँ भी कहा है कि सोल एंड इट्स बबल, बबल इज अ फॉर्म, जो उसके ऊपर आउटर आवरण जो बाबा ने कहा है, जिसको सटल बॉडी है, बबल को, एंड ग्रॉस बॉडी है, यही एक अलग अलग फॉर्म के, दैट इज फॉर द ऑनवर्ड जर्नी, उसको तो जर्नी अपनी कंप्लीट करना है। दैट इज बाबा है सेड जीवात्मा गॉड स्पीक्स में। और सोल तो जो है वो जस्ट उसकी वो अपनी ट्रैवल थ्रू इस इमेजिनेशन चलती है। जय बाबा थे, जय बाबा। So in short, we can say Bhairam is Jivatma and Zoroaster is Atma. नो, 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 नहीं, नो, इनफैक्ट नो, उसने नो, 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 नो। मुझे ऐसा लगता है, जो जीव है, जो कि उपमानव योनि हम इसको कहते हैं, ये सारे जीवात्मा है। मानव योनि में सारे आत्मा है, इसका मैं ऐसा समझती हूँ। और जिस प्रकार से बाबा ने गॉड स्पीक्स में या क्रिएशन एंड कॉजेस में दिया है कि परमात्मा, फिर जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा और शिवात्मा। शिवात्मा इज द परमात्मा इज गॉड रियलाइज सोल, एंड शिवात्मा इज सदगुरु। तो अब बहराम जो है साधारण व्यक्ति, मतलब आत्मा है, सोल है, ड्रॉप है। लेकिन जो ज़ोरास्ट्र है इस केस में, जिसको बाबा ने शुरू में ही किया कि ऑल गॉड रियलाइज सोल्स, जब तक इनके शरीर है तो ये भी बिंदु है, पर अब वो बिंदु नहीं रहा, वो महासागर बन गया है। वो अपने आप को महासागर ही कहता है। तो ज़ोरास्ट्र का अब आत्मा नहीं रह गया। Now Zoroaster has become Paramatma. If it is only God realized soul, it is Paramatma. If he is Sadguru, he is Shivatma. So Behram is Atma या जीवात्मा, आप जिसको जो भी कहना चाहे, soul is more appropriate, I think. So Behram is आत्मा है, लेकिन Zoroaster ये परमात्मा बन चुका है। जैसे इसका जिस पल इसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है, ये आत्मा से परमात्मा बनता है। अब ये आत्मा नहीं है, परमात्मा है।
तभी तो ये अपने आप को बूंद नहीं लेकिन महासागर समझता है। इज दैट क्लियर? जीवात्मा ही शिवात्मा बनती है। मुझे पहले उनको पूछने दो कि उनका मन में जो संभ्रम चल रहा है वो क्लियर हुआ कि नहीं। जय बाबा। जय बाबा। नॉट रियली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट रियली। व्हाट इज द डाउट? अगेन प्लीज पुट इट। जब बाबा बोल रहे गॉड स्पीक्स में आत्मा जीवात्मा है ना, गॉड स्पीक्स में जैसे आपने अभी बताया कि है ये दो कंसेप्ट, आत्मा और जीवात्मा, फिर जीवात्मा क्या है गॉड स्पीक्स के अनुसार? सेम कंसेप्ट व्हाई कांट बी यूज हियर? वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, फिर आत्मा नहीं नहीं परमात्मा नहीं, जीवात्मा। आप गॉड स्पीक्स को बाजू रख दो। आपको अगर इन्फिनिट समझना है तो पहले इन्फिनिट की भाषा में समझना पड़ेगा। उसकी कंसेप्ट्स आप उसके साथ मैच करने जाओगे तो ये विल बी टोटली कंफ्यूज्ड। हमको उसका सार समझना है, गाभा समझना है, उसको क्या कहना है उतना समझना है। ये why can't we cannot ask questions why and where and from where, then we will end nowhere. Because आपका सवाल था कि जोरास्टर का भी आत्मा है क्या? नहीं, जोरास्टर इज परमात्मा, ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति को। और आपको जीवात्मा और आत्मा में फर्क वो चाहिए तो जैसे मैंने कहा, मैं ऐसा समझती हूँ कि उपमानव योनि तक जीवात्मा जीव है, या आत्मा को मनुष्य को भी जीवात्मा कह सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको आत्मा नहीं कहना है या जीवात्मा नहीं कहना, वन एंड द सेम। हमको यहाँ क्या देखना है, इसीलिए वेरी बाबा बहुत होशियार है, इसीलिए बाबा ने ये झमेले में गए नहीं इस किताब में। उन्होंने ना आत्मा कहा ना जीवात्मा कहा, सिंपली ड्रॉप कहा है। हम इसको ड्रॉप ही कहेंगे। ओशन परमात्मा, ड्रॉप आत्मा। फिर वो ड्रॉप जो है चाहे चींटी का हो, बंदर का हो, चाहे पेड़ का हो, पौधे का हो, पत्थर का हो या मनुष्य का हो, ये आत्मा ही बिंदु ही है, ड्रॉप ही है। और जो भी उसको स्थूल सूक्ष्म शरीर मिलता है ये इसका बबल है। तो चाहे आप उसको आत्मा को हो चाहे जीवात्मा को हो, हमको नहीं मालूम क्या है। ओके ओके, क्लियर। तो उपमानवीय योनि और मानवीय योनि। जय बाबा। जय बाबा। आगे सॉरी हमें नहीं मालूम ये साइरस का स्टाइल मैं नहीं जानता। एनीवे सो क्या गांगड़े सर को इसलिए Yes, कहा yes. क्योंकि उनका पूरा रटा हुआ है, 10-12 बार उन्होंने गॉड स्पीक्स पढ़ा है ना सर, कि 8 बार कुछ बता रहे थे आप। एनीवे Okay, no पर problem. मैं भूल जाती हूँ, जैसे किताब पढ़ा चलो, जितना yes. उसका बेस चाहिए उतना समझ के भाषा में भूल Right, जाती हूँ। right. और आगे चलना है हमको Yes, अभी। हाँ, okay, Jai Baba. Creating and realizing up to the human form. Since the mind in the subhuman forms of evolution is still finite, it does not err in thinking itself as such. But when the infinite mind of the human thinks itself to be finite, it thinks falsely. Though the infinite mind as creator is infinite, as a stone, where it realizes the infinite universe as most finite, it indirectly becomes the most finite creator. The creation and realization of the universe through evolution could be compared to a man who views himself in mirrors of increasing size, beginning with the stone form, where the most finite mirror can reflect only the hair on the head, to human form, where the now infinite mirror reflects him in his entirety. थैंक यू सर। तो यहाँ पर अभी जो हम उपमानवीय योनि और मानवीय योनि की बात कर रहे थे, ये काफी सारा एक्सप्लेन किया है।
कि अनंत मन और अनंत व्यक्तिगत मिथ्या मन जो समझ में आ रहा है, मनुष्य चिंतनशील है और जो सूक्ष्म और मनो शरीर जो है, जो बाबा ने गॉड स्पीक्स में कहा है कि वनस्पति योनि तक वो पिक्चर में आता ही नहीं। वनस्पति योनि में वो थोड़ा प्रगत होता है, इसलिए जैसे जैसे वो प्रगत होता है वैसे वैसे इंस्टिंक्ट, इम्प्रेशन, सहज प्रवृत्ति, ये सारे गुण जो है ये प्रगत होते रहते हैं। कुल मिला के कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखा है, ऐसा लग रहा है, चूंकि उपमानवीय योनि में मन अभी भी विकसित होने की अवस्था में है, यह अत्यंत सूक्ष्म है, सीमित है और स्वयं को गलत सोचने की गलती ये करता नहीं, ऐसा यहाँ कहा है। वो पत्थर नहीं सोचता है कि मैं पत्थर हूँ कि धातु हूँ कि बंदर हूँ कि क्या हूँ, उसको नहीं मालूम मैं क्या हूँ। बट when the infinite mind of the thinks itself to be finite, लेकिन मनुष्य में अब इसका मन जो है पूरा विकसित हो गया और मन के दो कार्य जो है, बुद्धि और भावना, दोनों भी अभी पिक्चर में आ गए। ये धीरे धीरे विकसित होते आया है, अब मनुष्य में पूरा विकसित होता है, लेकिन वो स्वयं को मैं मनुष्य हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं सीमित हूँ, मतलब गलत या मिथ्या सोच है इसकी। पाषाण योनि में वो सोच है ही नहीं, क्योंकि अभी उसका मन प्रगत हुआ नहीं है, प्रगत होने की दशा में है, स्थिति में है, इसीलिए पाषाण योनि में मिथ्या सोच नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में मिथ्या सोच है, क्योंकि इसका मन अभी विकसित हो गया और वो अपने आप को सीमित समझता है। Though the infinite mind as creator is infinite, क्रिया का निर्माता की भूमिका में भले ही अनंत मन अनंत है, परंतु जब ये अनंत मन पाषाण में अपने पाषाण का रूप लेता है और पाषाण करके इस विश्व को अनुभव करता है, तब इस विश्व को वो अत्यंत सीमित रूप में अनुभव करता है। और इस प्रकार से अनंत होने के बावजूद अप्रत्यक्ष रीत्या ये निर्माता अत्यंत सीमित बन जाता है, क्योंकि रूपों के द्वारा। The creation and realization of the universe through evolution could be compared to a man. तो यहाँ ऐसा कहा गया है, एडिटर ऐसा कहता है कि इस विश्व की निर्मिति और इसको अनुभव करना, इसको एक मनुष्य जब अपने आप को आईने में देखता है, इससे हम इसकी तुलना करके समझने की कोशिश करेंगे। छोटा मिरर, बड़ा साइज का मिरर, जब ये आईना छोटा होता है तो उसको केवल अपने बाल दिखते हैं, जो कि पाषाण योनि के जैसा है, जहाँ पर वो अत्यंत सीमित अपने आप को मैं मतलब बाल समझता है। अब जब इसका पूरा मनुष्य रूप होता है, आईना पूरा बड़ा साइज का लिया जाता है, तब ये अपने मनुष्य रूप को आईने में पूरी तरह से देखता है। पहले आईना छोटा था, इतना सा था, मैच स्टिक जितना, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे आईने में कोई केवल बाल ही दिखाई देगा। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर लिखा है, पर आगे हम किताब का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसको कि ये मन पाषाण रूप में क्या कार्य करता है या नहीं करता है, वनस्पति रूप में मन की क्या अवस्था होती है, या ये विश्व को प्रकाश और अंधकार के रूप में वो कैसा अनुभव करता है, पशु के रूप में और मनुष्य के रूप में कैसा इस विश्व को देखता है। तो उपमानव योनि से मानव योनि तक मन किस प्रकार से कार्यरत होता है, किस प्रकार से अनुभव करता है, ये कुल मिला के इस सेक्शन में दिया है, जिसको हम देखेंगे। किसी को कुछ सवाल है तो कृपा करके ये ऐसा वाला, ये वाला है ना, मैं दिखाती हूँ एक बार फिर।
ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो ए वाला है ना, ये हैंड रेज करिए अगर किसको सवाल है, तो हम रुकेंगे, सवाल ले लेंगे। और सवाल अगर हमको नहीं आते तो हम बोलेंगे हमको नहीं मालूम। और अगर पूछना है, बताना है, तो आप भी बता सकते हैं, वरना हम आगे ये पढ़ना शुरू करेंगे। आप कहिए क्या करना है, सवाल जवाब लेने हैं कि आगे पढ़े? क्या आगे पढ़े? ओके। अक्सर मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि हम पढ़ने में और वही सुनने में ज्यादा रुचि रखते हैं। एनीवे सर, जय बाबा। ये स्लाइड ब्रैकेट का पढ़ती हूँ। फाइनाइट नेचुरल थिंकिंग एंड इन्फिनिट फॉल्स थिंकिंग। जो स्वाभाविक सोच है, जैसे कि पाषाण, धातु, वनस्पति की, ये सीमित है लेकिन स्वाभाविक है। मनुष्य में सोच अनंत है लेकिन वो गलत सोच है, मिथ्या सोच है, ऐसा इस प्रकार लगता है। आगे पढ़ेंगे। इन द सीरीज ऑफ फॉर्म्स, इन द सीरीज ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम स्टोन थ्रू मंकी, द इन्फिनिट माइंड नेचुरली थिंक्स इटसेल्फ टू बी फाइनाइट, एंड इन द थिंकिंग so it does not think falsely, because in these forms its thinking is indeed finite, unlike the thinking in human form, which is infinite. In fact, minds, that is subtle and gross, are finite in all forms other than the human. And so, when these minds think themselves as finite, they cannot be said to be engaged in false thinking. ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो उपमानवीय योनि में मन प्रगत है ही नहीं, वो अभी भी प्रगतिशील है। और इस तरह से एकदम पाषाण से लेके बंदर तक की जो योनियां है, इसमें स्वाभाविक रीति से अनंत मन है, अनंत बुद्धि का, पर ये रूपों में बहुत सीमित है, रूप भी सीमित है और मन भी सीमित है, और इसलिए वो अपने आप को सीमित समझता है। तो उसने स्वयं को सीमित समझने में मिथ्या सोच नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी ये मन प्रगत हुआ ही नहीं है। उपमानवीय योनि में वो प्रगतिशील है, लेकिन मनुष्य में मन पूरा प्रगत हो गया है। और पूरा प्रगत होने के बावजूद वो स्वयं को, अनंत होने के बावजूद वो स्वयं को सीमित समझता है। ये मिथ्या सोच केवल मनुष्य में है। मनुष्य योनि के अलावा नीचे की जो योनियां है, मनुष्य के नीचे की, जिसको हम उपमानवीय योनि कहते हैं, पाषाण से लेके मनुष्य तक, बंदर तक, इनमें ये अपने आप को सीमित समझते हैं। और इनका ऐसा समझना हम गलत नहीं समझते, क्योंकि वो सीमित है ही। लेकिन मनुष्य में असीमित होने, उसका पूरा चेतना असीमित है, उसकी चेतना पूरी प्रगत है, उसका मन पूरा प्रगल्भ है, मन के दोनों कपाट उसके खुल गए, बुद्धि, भावना, सब कुछ है। इसके बावजूद अपने मूल रूप को, मूल मैं समंदर हूँ, ओशन हूँ, नहीं जानता है, लेकिन मैं सीमित हूँ समझता है। ये इसकी मिथ्या सोच है, और इसके कारण मनुष्य की सोच को हम मिथ्या कहते हैं, लेकिन उपमानवीय सोच को हम मिथ्या नहीं समझते, क्योंकि उपमानवीय योनि में वो वास्तव में सीमित है। मन अनंत है परंतु सीमित स्थिति में है, अभी प्रगल्भ हुआ नहीं। लेकिन मनुष्य में वो प्रगल्भ, पूरा प्रगत होने के बावजूद वो स्वयं को सीमित समझता है, इसीलिए उसको हम फॉल्स थिंकिंग कहते हैं। बट अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बट इन ह्यूमन फॉर्म वेयर माइंड्स आर इन्फिनिट, कितना हमारा मन अनंत है, when these minds think themselves as finite, they are indeed engaged in false thinking. मनुष्य में जब अनंत मन होने के बावजूद, पूरा प्रगत होने के बावजूद वो स्वयं को सीमित समझता है, तो ये वास्तव में मिथ्या सोच है। ये मिथ्या सोच उपमानवीय योनि में नहीं है। और पते की बात, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उपमानवीय योनि के संस्कारों को
स्वाभाविक या नैसर्गिक संस्कार कहा गया है, और मनुष्य के योनि के संस्कारों को अननेचुरल, अनैसर्गिक संस्कार कहा गया है, क्योंकि ये मिथ्या सोच है। यहाँ पर ही केवल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल मानव योनि में ही मिथ्या सोच पिक्चर में आती है। फॉल्स थिंकिंग इज ओनली इन ह्यूमन फॉर्म, नॉट बिफोर दैट। Got it? Very good. Thank you. So far as the minds are concerned, then it should be noted that subtle and gross minds are finite in the human forms, whereas ordinary unrealized human beings have infinite subtle and gross false minds. अब यहाँ एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, subtle and gross false minds। यहाँ बाबा ये कह रहे हैं, जहां तक मन का सवाल है, यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो स्थूल और सूक्ष्म मन है, जो कि उपमानवीय योनि में होते हैं, वो सीमित है। उनके स्थूल शरीर सीमित है, सूक्ष्म शरीर सीमित है, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के उनके स्थूल और सूक्ष्म मन भी सीमित है। परंतु जो असाक्षात्कारिक साधारण मनुष्य है, इसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी पूरे प्रगत है। जहां हम कहते हैं कि मनुष्य की आकृति ये ईश्वर की प्रतिकृति है, ये बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में लिखा है। मनुष्य की मान में स्थूल और सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से प्रगत है, उसकी चेतना पूरी प्रगत है, उसका मन पूरा प्रगत है, इसमें अप्रगत कुछ भी नहीं है। और फिर भी यहाँ पर उसके असीमित स्थूल और सूक्ष्म मिथ्या मन है, क्योंकि वो मिथ्या विचार करते हैं। अब आगे का साइड नोट का हेडिंग पढ़ती हूँ। द क्रिएटर थ्रू इन्फिनिट अपरेंटली बिकम्स फाइनाइट। जो विश्व निर्माता है ईश्वर, ये अनंत है, परंतु खुलेआम वो सीमित बनता है। अपरेंटली देखने के लिए ऐसा दिखता है कि वो सीमित है। गांगड़े सर, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। The infinite intelligence in all forms, from stone through human, when producing the fine imagination in subtle and gross form, in other words, when creating the universe, does so infinitely. For the mind as creator and preserver and destroyer is infinite. Thus, the infinite intelligence acts as infinite mind when creating the universe in all the various forms. However, while realizing this universe, the infinite intelligence becomes the subtle and gross mind, most finite or infinite, depending upon that particular mind stage of evolution. ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पर आगे एक स्टेप और आगे, और एक महत्वपूर्ण, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जहाँ पर अनंत जो है ऐसा एक्ट करता है, उसका मन, अनंत मन जो है विविध रूपों के द्वारा अनंत होने के बावजूद सीमित मन जैसा एक्ट करता है, रोल निभाता है, रोल प्ले है, ये भूमिका निभाता है, और ये अनंत होने के बावजूद ये सीमित बन जाता है। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे इस पैराग्राफ में है। तो हम पूरा इसमें डिटेल में देखेंगे। आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश, विल ट्राई। ओके, देयर आर स्टिल 9 minutes। तो अनंत बुद्धि जो सभी उपमानवीय योनि में पाषाण से लेके मनुष्य तक जो है, ये कल्पना निर्माण करती है, मनोकल्पना को स्थूल और सूक्ष्म रूपों में निर्माण करती है। जो मनोकल्पना थी, इसको आकार देती है स्थूल और सूक्ष्म का। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरे शब्दों में, जब ये अनंत बुद्धि विश्व की निर्मित करती है, तो ये अनंतता से करती है। जब उसका मन है वो अनंत है, वो निर्माता है,
वही रक्षण करता है, वही विनाश करता है, वो अनंत है। वो निर्मित करने वाला मन अनंत है। इस प्रकार से अनंत बुद्धि जो है उसका मन अनंत मौन होने के बावजूद जब विश्व की निर्मिति वो करता है विविध रूपों के द्वारा, तब वो विश्व को अनुभव करता है इन रूपों के द्वारा। और अनंत होने के बावजूद, अनंत बुद्धि का मन अनंत होने के बावजूद जब इस विश्व को निर्माण करके स्वयं उस अपनी निर्मिति को अनुभव करता है स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के द्वारा, तब वो अत्यंत सीमित या असीमित बनता है। जिस भी प्रकार का वो पर्टिकुलर रूप होगा, माध्यम होगा, उत्क्रांति की प्रक्रिया में जो रूप उसने धारण किया है, उस रूप के हिसाब से वो अनंत बुद्धि स्वयं उसका मन वो सीमित बन जाता है और अधिक सीमित बनता है, कम सीमित बनता है, असीमित बनता है। जैसे कि मनुष्य के रूप में उस रूप के हिसाब से अनंत बुद्धि का मन सीमित या असीमित बन जाता है। इट बिकम्स, वास्तव में अनंत बुद्धि का मन अनंत है, पर जब वो विश्व की निर्मिति करता है और स्वयं के द्वारा निर्मित विश्व को विविध रूपों के द्वारा अनुभव करता है, तब उत्क्रांति के दौरान उस रूप के हिसाब से वो अपना मन सीमित या असीमित रखता है। But though in stone form, the formless mind, infinite mind creates the universe, infinite universe, yet because it realizes the universe as most finite, owing to the most finite medium of stone body that it assumes, it indirectly and apparently becomes the most finite creator. जैसे कि पाषाण के रूप में भले ही अनंत बुद्धि का मन अनंत है, निराकार है, परंतु जब ये अनंत विश्व निर्माण करता है और उसको अनुभव करता है, तब वो मीडियम, माध्यम रूप का जैसा होगा उस हिसाब से वो स्वयं का सीमित या असीमित बनता है। जैसे कि पाषाण योनि में जो कि अत्यंत सीमित माध्यम है, ये अत्यंत सीमित शरीर धारण करता है, यहाँ पर उसका मन अत्यंत सीमित बन जाता है। इट बिकम्स infinite becomes finite. अप्रत्यक्ष रीत्या देखने के लिए यह अनंत जो है मोस्ट अनंत निर्माता, मोस्ट फाइनाइट क्रिएट, अत्यंत सीमित निर्माता बन जाता है। वास्तव में इन रियलिटी द क्रिएटेड इन ऑल फॉर्म्स फ्रॉम एटम टू ह्यूमन इज इन्फिनिट. द क्रिएटेड इज इन्फिनिट एंड द क्रिएशन इज इन्फिनिट. वास्तव में पाषाण से लेकर मनुष्य रूपों तक ये जो निर्माता है सभी रूपों में अनंत है। उसने जो निर्माण किया ये विश्व भी अनंत है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी अनंत है, ये निर्मिति भी अनंत है। बट बिकॉज ऑफ द मोस्ट फाइनाइट रियलाइजिंग मीडियम द क्रिएशन अपीयर्स टू बी मोस्ट फाइनाइट. ये सब कुछ असीमित है, वो असीमित है तो उसकी निर्मिति असीमित होगी ही होगी, लेकिन उस असीमित निर्मिति को अनुभव करने वाला माध्यम जो शरीर है स्थूल और सूक्ष्म, ये रियलाइजिंग मीडियम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड. अनुभव करता शरीर जो है, रूप जो है निर्मिति में, ये अत्यंत सीमित है, इसके कारण वो सीमित लगता है. सो इन दिस इनडायरेक्ट एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग थ्रू द मीडियम ऑफ द बॉडी, द इन्फिनिट माइंड पासेस थ्रू सीरीज ऑफ फॉर्म्स एज डिटेल्ड बिलो. तो इस प्रकार से अनंत बुद्धि का मन अनंत है, उसकी निर्मिति अनंत है, परंतु उसको निर्मिति को अनुभव करने वाला माध्यम है वो सीमित है. और इस प्रकार से, इस एंगल से देखें, इस बाजू से अगर देखेंगे तो ये निर्मिति और उसको
अनुभव करने वाला माध्यम जो शरीर है, बॉडी जो है, अनंत मन का, ये स्वयं की निर्मिति को अनुभव करते समय अनंत बुद्धि का अनंत मन अनंत होने के बावजूद जब अनुभव करता है स्वयं की निर्मिति को, तब विविध रूपों के द्वारा रूपों से गुजरता है, और जैसा रूप होगा वैसी सीमितता वो बन जाता है। अनंत असीमित होने के बावजूद वो रूपों के कारण वो सीमित बन जाता है। आप और हम सीमित नहीं, हमें जो अनंत बुद्धि है उसने हमारे रूप में सीमितता धारण की है। इट हैज बिकम, इट एक्ट्स, ये हमारे माध्यम से ये भूमिका निभा रहा है वो अनंत बुद्धि, ये रोल प्ले है उसका। इस प्रकार से हम इसको जहन में उतारेंगे तो बहुत आसान होगा इस विश्व में रहना और आगे जाना। लेकिन आज हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि आगे शुरू होते हैं तो स्टोन फॉर्म, वेजिटेबल फॉर्म वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है, लेकिन यहाँ एक भिन्न एंगल से बाबा ने उसको सुंदर रीति से उसको विशद किया है, वो हम अगले गुरुवार को देखेंगे। तो यहाँ पर निर्माता, निर्मिति और अनुभवकर्ता, ऐसे तीन रोल उसको वो निभा रहा है। एक ही इन्फिनिट इंटेलिजेंस, एक ही अनंत मन, निर्माण करने वाला, निर्मिति को अनुभव करने वाला, इस प्रकार से भिन्न रोल, भूमिका वो अदा कर रहा है। अच्छा, इसमें कोई डाउट? 2 मिनट है, यहाँ हम रुक जाते हैं, है ना? थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। पेज नंबर 85 पर रुके हैं हम, और आगे एकदम छोटा है, फिर इसके पश्चात रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन फॉर्म्स। कोई किसी को कहना है? कुछ कहना है तो प्रेम की। चलो, आज की प्रार्थना ये खुला ही है, कौन करेगा प्रेयर? किसको दी थी? किसी को दी है? कोई कभी किया नहीं ऐसा कोई है? जया तो आप प्रेयर करेंगे आज। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। खुला ही है माइक और समय हो। मराठी में करती हूँ। कोई बात नहीं है, आप मराठी में भी कर सकते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। हे देवाधिदेवा, सर्वांचे पालन आणि रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व तुलनीय आहेस। तुझा ठाम कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस। तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडे आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस। तू सर्व भूमिकात आणि सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा, हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यक्ती आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान, भविष्य
यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदि पुरुष असून श्रेष्ठहून सर्वश्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुरमज्द व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुला पूजार्ह किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. ओम परब्रह्म परमात्मा, या यजदानला इलाही, लिल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन, हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापाबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय्य, अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल, विचाराबद्दल तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या डोंगाबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थित त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. खास करून विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापाबद्दल व कृतीबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुमच्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या, वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. अवतार मेहेर बाबा की जय. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठीही आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहेर बाबा की जय जय. बाबा. जय बाबा ताई, थँक्यू. जय. जय बाबा. मस्त. सुरेखा ताई, आरती. जय बाबा. जय बाबा म्हणते. अवतार मेहेर बाबा की जय. मेहर राज राज तुझनु त्रणो जगत मा आज, बांधी बैठा छे आस तुझ पर, छोड़ी सर्वे काज. सुखनो सागर स्वरूप सुंदर, ज्ञाननु भंडार. जगत ने खातर उपाड़िया छे, दुखो ते अपार. मेहर राज राज तुझनु त्रणो जगत मा आज, बांधी बैठा छे आस तुझ पर, छोड़ी सर्वे काज. धजा तारी धुजावे सर्वे, देवों ने बदका.
સુખ શાંતિ બક્ષે છે તું સૌ સંતોને અપાર ભેગા કરી હમ બંદોને સર્વે દેખાડ્યો આત્મિક સાર શીખાડ્યો હમને સંત માર્ગ તે ઈશ્વરી અવતાર મેર રાજ એ રાજ તુજનું ત્રણો જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ જાત ભેદ તે દૂર કરીને કીધા સર્વે એક સા કરો ખુદાનો ખ્યાલ બક્ષો તેઓ મહેરબા મન હમારું હરણ કરીને કાપિયા પાપ અપાર સર્વે સુખના ભોગે તે કીધા છે ઉપકાર શરણ છે તુજને સર્વે જેવો રહે છે તુજની પાસ બકે જે તેઓ અંજાણ જેવો ન જાને તુજને ખાસ રચે જે બાજી તરેહ તરેહની રાખી એક વિચાર બચાવે બચાવે જીવડા જીવડા તોડાવે તોડાવે સાંકળ સાકળ શીખાવીને પ્યાર મિહિર રાજ એ રાજ રાજ તુજનું તુજનું પ્રણો પ્રણય જગતમાં જગતમાં આજ આ બાંધી બેઠા છે બંધી છે આસ આશ તુજ તુજ પર પર છોડે છોડે સર્વે સર્વે કાજ કાજ અરજ हमारी कबूल देजो तरावी हमने पार सर्वे स्वर्गो ना मालिक માલિક છો चातमो जगना तारणहार તારણહાર તલબ હમારી કરે છે કુલ સંતોને જરદાર કર નસીબ સેવા તુજની ઓ ખુદાઈ ખોદાઈ અવતાર અવતાર મિહિર રાજ 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 તુજનું તુજનું ત્રણો પ્રણો જગતમાં જગતમાં આજ આ બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ તુજ પર છોડી છોડી સર્વે કાજ પર છોડી સર્વે કાજ અવતાર મેહેર अवतार मेहर બાબા કી बाबा की जय અવતાર खूब મેહેર छान બાબા કી थैंक यू ताई सबको पता है रुस्तुम ईरानी ने ये आरती लिखी थी और मनी माई ने इसको कंपोज किया था 10-12 साल की जब थी तब नासिक में मेहर प्रदीप चौधरी को कुछ डाउट है बोलिए जय बाबा थैंक यू जय बाबा गांगड़े सर दाऊ जी